11 मई 2025 को इंदौर की गलियों में होने वाली शहनाइयों की गूंज एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत देती है। राजा रघुवंशी और सोनम के बीच बढ़ते प्रेम ने इस धुन में नई रुनझुन भरी। हर कोई कह रहा था, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। राजा एक नेक दिल और समझदार युवक था, जिसके दिल में घर वालों का मान और आत्मसंगठित भविष्य था। सोनम की सुंदरता और शांति के पीछे एक अनकहा राज था, जिसने उनके रिश्ते को और भी जटिल बना दिया। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय की सुंदर वादियों में पहुंचे। चेरापूंजी की ठंडी सुबह बादलों की गोद में खोकर ट्रैकिंग के सपने में डूबी हुई उनकी प्रेम कहानी के सुनहरे लम्हे सजा रही थी। लेकिन 23 मई को एक अत्यंत निर्दयी मोड़ आया, जब राजा ने घर वालों को आखिरी बार कॉल किया। हम ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं, शाम को बात करता हूँ। वह कॉल उसकी जिंदगी की अंतिम बातें बन गई। 33 मई की संध्या के बाद राजा का कोई पता नहीं चला। सोनम की आंखों में छिपे गहरे राज ने संकेत दिया कि कुछ गलत है, पर उसने कहा कि राजा गिर गया। 10 दिन बाद एनडीआरएफ ने एक खाई से राजा का शव बरामद किया। पुलिस के मन में तहकीकात के प्रति एक संदेह पैदा हुआ कि यह एक साधारण घटना नहीं, बल्कि हत्या थी। ज्यादा समय नहीं लगा कि सच्चाई सामने आई। सोनम ने आत्मसमर्पण किया और खुलासा किया कि वह पहले से किसी अन्य से प्रेम करती थी। यह शादी, धन और गहनों के लिए एक योजना थी। राजा की हत्या एक सुनियोजित साजिश थी। उसने पैसे देकर अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर राजा की जान ली। 33 मई को राजा को ट्रैकिंग के बहाने नृशंसता से मारा गया। पुलिस कीचड़ में छुपे सबूतों की खोज कर रही थी। सोनम ने ट्रैकिंग से पहले माचिट मंगवाया था, जो पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनी। उसके मंगलसूत्र और रिंग जो उसने घर पर छोड़ दिए थे, ने उसकी पूरी साजिश को उजागर कर दिया। आज सोनम और उसके साथी जेल की सलाखों के पीछे हैं। राजा रघुवंशी का नाम भले ही दुनिया से उठ चुका है, लेकिन उसकी कहानी एक सबक छोड़ गई है। यह सिखाती है कि प्यार में धोखा और शादी के नाम पर साजिश का सबसे बड़ा खतरा अपने ही करीबियों से होता है। जीवन के इस अनकीबाले अध्याय के साथ यह याद रखना जरूरी है कि किसी रिश्ते में जल्दी जुड़ना कभी-कभी एक धोखे का जाल भी बन सकता है।